पानी पीले पीले ओ मोरे राजा पीले पीले ओ मोरे जा पीले पीले ओ मोरे राजा पीले पीले जवानी जैसी चाली का है तेरे मस्तानी चाली का है तेरे मस्तानी पीले पीले ओ पल राजमंत्री आया नहीं बजा इस रंगीन शहजादे को पेश करो कोई चुलबुली पंजाबों को अगर तुम खुश कर दोगे अपनी मधुर मुस्कान से तो हम खुश कर देंगे तुम्हें हीरे जवाहर रात से खोल के गीत गाओ ये बताओ कुछ कही है तो ना तो का तब तू यही पे रहा अगर कुछ कहीं तो हम भाग ले भी आ रहे हाँ और झूमेंगे झूमेंगे और झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के पिएंगे और पीना हमें आता है तरीके से पिएंगे पीना हमें आता है ऐ रूठने वालों ऐ रूठने वालों ऐ रूठने वालों तेरे घर जाके पिएंगे ऐ रूठने वालों अगर तुम्हारे नाच और गान से खर दूसर का चेहरा खिला होगा तो तुम्हारे आंचल दामन और मोतियों से भरा होगा। सुना
ए और तूर डारी ने करी हैया ना से मापिया तूर डारी ना से मापिया तुम्हारे इस गान से तुम्हारे झूमर कलाओं से प्रसन्न होकर के और मान्य श्री बरसाती लाल राव जी ग्राम रामपुर कटेल के निवासी जिनके तरफ से रामला कमेटी को 100 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। बहुत बहुत साल धन्यवाद। और मान्य श्री श्यामू राव ग्राम रामपुर कटेल के निवासी जिनके तरफ से गुरुदेव के चरणों में रामला कमेटी को 1001 रुपए का अनुदान आया हुआ है। बहुत बहुत साल चालू 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 चीलना से खजाना देकर विदा करो। भैया 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 मंत्री जी ये देखो रोने की आवाज कहां से आ रही है। भैया भैया अरे भैया अरे दरिया ना डाली रे भैया अरे क्या हुआ बुआ? क्या हुआ? देखो अरे राजमंत्री वाह कहाँ? अरे क्या हुआ तुम्हें? जाओ द्वार पर पता लगाओ रोने की आवाज कहां से आ रही है। हाँ जाओ। ए बुआ आप पहचान गए ये कहाँ कटवायो? समय मजाक करे समय नहीं चाहिए। ये इतना बड़ा खून बात है कहाँ कटवायो? भैया जाके बुला महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो राजमंत्री ये बहन सुपनखा है आपके पास आना चाहती है। ठीक है दुखी स्वर में बोल रही हैं। आओ आओ महाराज का आदेश है। अरे भैया ये क्या हुआ तुम्हें और ये दशा तुम्हारी किसने बनाई है? भैया बहन बहन भैया किया किसने बदगुमानी जिसका जमाना फिर गया। अगर हो मालूम तो उसको सजाए मौत दूं वरना सूली के लोग के भर के उसके मुल्क आदम को फेंक दो। और मैंने बताओ बहन जो भी जाता है लोग का और पिछड़ों के नाम का विश्व में डंका बजा है आज उसके नाम का आग से कपा दिया सूर्य आपको तो दुनिया में लोग नहीं जानता
हर दूसर के नाम को। बता बहन, किसने किया ये दशा तुम्हारी? भैया भैया, मैं जा रही थी, रास्ते से जा रही थी, अचानक मुझे एक कुटी दिखाई दिया। मैं वहीं पे बता बता बहुत जल्दी बता, बता बहुत जल्दी बता। ना गुस्सा तन में समाता है, बिजारू नाम उसका दुनिया से जो तेरे दुख का दाता है। मारो सब पीर पीर और सब छीन छीन ढाई के खून में लाई दो। मारो सब पीर पीर और सब छीन छीन ढाई के खून में मिलाई दो। ये तो करना दिख रहा हूँ तो सुपर खा का भाई दूसरा महीना कहला। बता भैया भैया, उस वन में दो बहुत सुंदर राजकुमार हैं। उनसे जब मैं गई, कुछ बातें करने लगी, तब तक उन्हें दोनों ने मारना कर काली रे भैया। नो पहले तू मेरे प्रश्न ये बता जब तुझे सारे रो राज काज सुख विलास के सुख मिल रहे थे, तो फिर तुझे दंडक वन में जाने की क्या आवश्यकता था? भैया, मैं घूमने निकली थी शहर पे, अचानक मुझे दिखाई पड़ा तो हमने सोचा लाओ घूम लेते हैं, टहल लेते हैं। अचानक उन दोनों बहुत छलिया भैया, बहुत छलिया मेरे साथ छल क्या भैया, क्या छल किया भैया मुझे तेरे इस नाक पे खून की धारा जो बह रही है, ये बता ये खून की धारा कहां से आई? भैया, जब मैं बैठी और उसका भाई आया मेरे करीब, हाँ, और उसी ने मेरे नाक और कान काट लिए भैया, काट। सुपर मैं दोनों तपस्वियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोले ये बता भैया कि तू उन दोनों का ठिकाना दंडक वन में किस तरफ है? भैया, वो दोनों पंचवटी में कोठी बना रखे हैं। हाँ भैया, पंचवटी? हाँ भैया, पंचवटियों में मेरे जागीर में, मेरे राज्य में, मेरी बहन के ऊपर अत्याचार, ऐसा नहीं हो सकता। चल भाई, दूसरा तैयार करो चतुरंगनी सेना, चलो देखते हैं कौन शत्रु पाताल योग पर रोक में डंका बज रहा है। रोक में मैं चाहूं तो सागर में हलचल डाल दूं, पर्वतों को चीर सागर में हलचल डाल दूं। मार तू ठोकरे तो सागर सूख कर जंगल बन जाए। तेरी नजर को देख दूं तो पर्वत कर डल भली। चलो तैयार कर, चलो भैया सुपनखा आगे कर लीना। अबे सुपनखा खरदूषण को लेकर के हेलो
भैया एक कोई पुल्ले भाई साहब है जो पुरुषोत्तमपुर के निवासी हैं, इनकी साइकिल इसके बगल में शायद कल कोई उठा ले गया, तो गलती से उठा ले गया। हम उसको गलती मानते हैं, क्योंकि ये अगर समझ ले कि वो साइकिल ले जाने के बाद अगर वापस नहीं लाता है तो हम कोई गारंटी नहीं लेते, वो तो दुखी रहेंगे, पूरे परिवार ये मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि गुरु महाराज के स्थान पर आज तक रिकॉर्ड है कि 10 रुपए अगर गिरा है और कोई लेकर गया है, तो जब तक वो 10 के बदले 2-4-10 हजार खर्च न कर दी, तब तक उस सुख से हमें नहीं विश्वास सोई। तो हम लोग सब गुरु महाराज के ऊपर विश्वास है, तो साइकिल लाई कर गलती से साइकिल हुआ खड़ी कर दो, चाहे जे लेके गवा हो, नहीं तो आगे अपने ही झेलो, अपने ही जानो। धन्यवाद। ये भैया जाओ देखो है कहाँ गए पुल्ले, पुल्ले कहाँ है हो? हेलो, बड़े देर से परेशान हो, जाओ देखो ये घर में तुम्हारी साइकिल मिल गई, जाओ। बोलो गुरु महाराज की जय। अब इधर शुभ रखा अपने दोनों भाई खाटू संग को लेकर के और चलती है रोजर रामलला। धूर पूरी नवमंडल रहा, राम बुलाए भीषण कहा, हे अनुज लक्ष्मण ले जान कहीं जावकीर कंदर, आवाज सजन कटुका करो। हे अनुज लक्ष्मण, तुम सीता को ले जाकर के अंदर चले जाओ और मैं असुरों का संहार करूंगा, इसलिए तुम जाओ। और इस बीच हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित मान्य श्री दद्दन पाठक जी, जो हमारे इसी बगल में ग्राम पुरुषोत्तमपुर के रहने वाले हैं, मां सरस्वती के ये बहुत घनिष्ठ पुजारी भी हैं। मां सरस्वती के सदैव कंठे पर विराजमान रहती हैं। वो आकर के हम लोग को आशीर्वाद देते हैं और हमारे बीच बड़े सौभाग्य की बात है, आज वो आए। हम हमारी रामलीला कमेटी उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करती है और वो पहुंच करके रामलीला कमेटी को गुरुदेव के चरणों में 201 रुपए का अनुदान जो हुआ है, ये अनुदान नहीं आशीर्वाद है। हम गुरुदेव के चरणों में पहुंचकर यही प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव जिस तरीके से मां सरस्वती के कंठों पर विराजमान रहती हैं, सदैव इसी तरीके से रहें और हमारे बड़े भाई सदैव इनका मान सम्मान बढ़ता रहे। यही है। लेकिन बहन, ये तो अभी बहुत छोटे बच्चे लग रहे हैं और इनको मारने में मुझे बहुत दया आती है। तपसी के बच्चे, पहले तू बता कि तेरा नाम क्या है और तू कहां से आया है? हम अवधपुरी के महाराज चक्रवर्ती दशरथ के सुपुत्र, मेरा नाम राम है। हम अयोध्या के वासी हैं। हम इस दंडक वन में 14 वर्ष बिताने के लिए आया हूँ। अपना भी परिचय कह सुनाए। हेलो हेलो हेलो। मैं इसी दंडक वन का राजा, मेरा नाम थर और मेरा भाई दूसर, और तूने जिसका नाक उड़ाया है वो मेरी बहन है। परंतु ये बता
तूने उसका नाक क्यों काटा है? उसकी क्या गलती थी? हे भाई खरदूषण, पहले उससे पूछो कि वो कर्म कौन से किए करा था, क्योंकि आपकी बहन सुमनेखा ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने मना कर दिया कि मेरे पास पत्नी है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। फिर उसने नहीं मानी और उसने राक्षसी का भेष धारण करके हम लोगों पर वार करने को सोचा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका नाक कान काट दिया जाए। ठीक है, यदि तुमने गलती की है तो मैं तुम्हारी सारी गलती को माफ करके और तुम्हें इस दंडक वन से जिंदा जाने दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। क्या है बताओ? पंचवटी से प्रस्थान करो, दंडक वन को जाओ। तुम है तुमको ये दंड ही अपनी पत्नी दे जाओ। तो हे भैया खरदूषण, आपने जो कहा है वो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं पंचवटी को छोड़कर जा भी नहीं सकता। अगर आपको अपनी जान बचाना है तो तुम अपनी बहन को लेकर के और इस पंचवटी को छोड़कर कहीं दूसरे और जगह बनाओ, यहाँ आपका कुछ नहीं चल सकता। अरे दुष्ट, क्या चींटी भी पर्वतों से जगह बनाने को बोलती है? ठीक है, यदि तू मेरी बातों से नहीं मानता है तो मेरी भी बात सुन ले। जिन दांतों का दूध न सूखा हो, दुख होता है उन्हें तोड़ने में। अभी तू लौट जा घर को, खुश है घर तुझे छोड़ने में। छतरी का धनुआ उड़ता है निष्काम काम के लिए नहीं, खलदल जब तक संघार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। जवान को लगाम लगा पाती, क्या जिले से तंग आया है? सामने से आया है निडर होकर, ना मेरा खौफ खाया है। बस अधिक नहीं सो सकता हूँ, अब मुझको दंड तौलता है। मालूम मुझे या होता है तेरे सिर मृत बोलता। खेल खेलने तू बालकों में गया, तीर को भी तक तू पाया नहीं था। तू बच रहा था जब तक सामने मेरे आया नहीं था। ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। कर चुका रार भी और तैयार भी, लड़ना जानता तो उठा हथियार भी। भैया 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 तुम्हारे गए, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा नहीं बहन, भाई मर गया तो क्या, अभी दूसरा तो जिंदा है। तेरे हर आस की भूसर तो जिंदा है, तो क्यों चिंता करती है? पहले ये बता कि यदि कोई स्त्री तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने यदि कोई स्त्री विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए आती है तो मूर्ख, इतिहास के कौन से पन्ने में लिखा है कि उसका नाक और कान काट करके उसको बेइज्जत करके छोड़ दिया जाए? मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है, विवाह का प्रस्ताव उसने रखा। मैंने मना किया कि आप लौट जाइए, लेकिन उसने नहीं माना। लेकिन जब किसी का कोई जान लेने में जुट जाती है तो उसको मजबूरन अपना हथियार उठाना पड़ता है। राम, क्या कहना चाहते हो? किसका जान लेने में मेरी बहन ने बेवकूफी की? बताओ।
हमारी पत्नी सीता का। तुम विवाहित हो, तुम्हारी पत्नी सीता है, लक्ष्मण तो नहीं विवाहित था। वो मेरा अनुज है और अनुज का अनुज 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 तो क्या अनुज जब विवाहित नहीं था तो फिर तो किसने सलाह दी, किसने उसका एडवाइस किया, किसने उसको मूर्खता करने पे व्यवहार किया कि तुम जो बड़का के नाक कान काट करके भेज दो। ये मूर्ख दूषण। अनुज मेरा सेवक है और सेवक का ये कर्तव्य है कि वो अपने स्वामी का कहा माने। जब तुम्हारी बहन ने मुझ पर आक्रमण करने को सोची तो मैंने अपने अनुज को आदेश दिया कि मैं अपने हाथ से इस स्त्री का नाक नहीं काटूंगा, क्योंकि ये मुझे उचित नहीं है, मेरे रकुल का नीत नहीं है। तो मैंने अपने अनुज को आदेश दिया कि इसका नाक काट कर इसको भेज दिया। जब तुम राम हो, वो लक्ष्मण, एक पिता के दोनों पुत्र हो, फिर से वंश और की कहां से बात आ गई? जब तुम राम रकुल के वंश हो तो क्या लक्ष्मण रकुल का वंश नहीं है? वो भी है, लेकिन वो शेषनाग का अवतार है, वो हमेशा क्रोधित रहता है। तो मैंने सोचा क्यों न अपने अनुज को आदेश दूं और तुम्हारे बहन शुम्भनिखा का नाक काट दिया जाए, जिससे तुम्हारा भी घमंड मैं अपने बाणों से तोड़ सकूं। ठीक, तुमने जो किया उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। वो तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन दंड भोगता है कौन नहीं। तापसी के बच्चे, ये रणस्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यह धारे हैं कृपाणों के, कोई बाजारों का विस्तार नहीं। विंध्याचल तिल-तिल हो जाए, विंध्याचल तिल-तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से टकराए, शंकर आकर मदद करे तो शंकर ही का साक्षी है, रण में तुझे संघारूंगा जो मेरा तू बैरी। काल का मैं महाकाल हूँ, जिसका महासागर, भूचाल का मैं चक्कर हूँ, प्रारब्ध का भासागर। कहा गया क्रोध, आ गया क्रोध तो मैं महाप्रलय हूँ, जब तक शांत हूँ तब तक मलय हूँ। नीर भी है, यंत्र भी है, या प्रण मैंने ठानी है, साफ प्रकट हो जाएगा दूध में कितना पानी। काटा है तूने नाक, काटा है तूने नाक, जिस तरह नीचा दिखाऊंगा, तेरे इस सर को अपने अस्त्र से उड़ाऊंगा। तुझे समझता था हीरा, तुझे समझता था हीरा, तू दहकती आग निकला, मेरा कलेजा चीर तू पौधिया नाक निकला। हम उस गुरु के चेले हैं, हम उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया है, बाल अवस्था इन हाथों से ताड़ का संघार कराया है। वे कहते थे जो पतिता है उनका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृणित जंतुओं को पृथ्वी से हटाना। लड़की चंडी जब चेतेगी तो ये धरती थोड़ी मैं होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो मां प्रलय होगी। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव में कहता हूँ, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहता हूँ मैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण के मध्य खोलता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ता है। चिंता तो का दूध ना सूखा उन्हें तोड़ने में। जा बच्चे लौट जा, खुश है तुझे खल छोड़ने में। जो बकता है वो करता नहीं, जो कहता है वो करता नहीं, जो गरजता है वो बरसता नहीं। ये हमारे पुराण रीत है, तुम्हें भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। दिखा मूर्ख, और दिखा अपने कटार को, भेज अपने वार को खेल मेरे वार को। ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, बजे ढोल और शहनाई शुरू हो जाए लड़ाई। ठीक, तुझे तो आज मरना है।
की। क्या मैं क्या देख रही हूँ? मैं क्या देख रही हूँ? दोनों प्रस्थ हो गए। जाओ अब भैया तो हो जाओ, ले लो तो नहीं। हाँ राम जी, अरे यार परिवार कमी नहीं है। अगर वही मरे हम तो जिंदा, हम बुआ के तुम जिंदा हो कि जिंदा बचोगे तब तो मरने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। हम मरवाने बिल्कुल मरोगे। देखो ये तलवार है, मैं तलवार से नहीं डरता हूँ। युद्ध स्थल में नित होगी हार, तो फेंक दूंगा तलवार। ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ जाओ जाओ, मार के तब आना। जाओ मैं क्या देख रही हूँ? मैं जिसको लेकर आई थी, सारे जितने सैनिक थे सारे मारे गए। अब मुझे चलना चाहिए भैया, लंकेश के पास चलना चाहिए। अधवा देख कर दूषण के सीताराम सीताराम। इधर जब शोभनखा चली जाती है उधर, जब रघुनाथ समर जीते कल्याण मस्त तब लक्ष्मण ले सौभाग्य सीत ही नहीं आए, और प्रभु पद परत हरसि उरलाए। सीता चित श्याम मृदुगाता परम प्रेम लोचन भाता। पंचवटी बस श्री रघुनाथ, करत चरित सुर मुनि सुगदाता। इधर जब समरभूमि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं राम जी, और वहीं लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आते हैं, और इधर जब शोभनखा दोनों भाई खरदूषण को वहीं संहार होकर देखती है, तो अपने भाई लंकेश के यहाँ पहुंचती है। अगले मैदान से लंकेश का दरबार नाच गाना से भरपूर, दशासन रावण का दरबार। लंका बद राजा रावण की हेलो 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 हेलो। महाराज की जय हो, भरा रहे भंडार, खेत कुशल से है श्री पड़ जाके नानार। आपके कृपा से घर घर आवाज आनी, और सिंह बकरिया पीते हैं एक घाट पर पानी। सितारे हिंद का रुतबा रही सरकार ताला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हाथ ताला। वधु के शान पर गालिब हमेशा खौफ मंजर हो, फतेह इकबाल लक्ष्मी का हर हरम कब्जे के अंदर हो। मेरे लंका पथ के राज दरबारी राज सैनिक, तुम सब बरकरार रहो। तुम्हारी हिम्मत और ताकत से इस लंकेश की पढ़ाई, और मैंने अपनी भुजाओं के बल से मारे तीनों की लोगों ने अपने नाम की टंका पठाई। आए मेरे सैनिकों, मूसा पंडित, मूसा योद्धा, और न कोई टूटा जाए। अपने सर को काट श्री शिव शंकर के चरणों में जाए। और राज दरबारी
चुका है। रूपराज सागर बहते हुए अपनी रफ्तार से गर्जना भी मान है मेरे हुंकार से। हिमालय हिमालय सागर हिमालय सागर मेरे पीड़ा के निकल मेरे भाई से विष्णु जी सागर जाओ जाओ मेरे लाल दरबार में किसी अच्छी से अच्छी गायिका को पेश महाराज राज दरबार उस राजा का राज दरबार है जिसने अपनी भुजाओं के बल से आज तीनों लोकों में मेरे नाम का डंका बजता है। ऐसा जी सुनो कि मेरे राज दरबारी और सभी लोग सुरक्षित हो जाएगा। सुनाओ। हेलो। और मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ तेरी याद मिटाने को पीता हूँ को मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ उस दिल का कोई गम किताबे उस दिल का एक किस्सा मेरे पास एक शाबाश आनंद आ गया। पिता मुझे एक तू ना नजर आई, लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई, आते हैं ज़माने में एक सीना नजर आई। ओ क्या तूने भुला डाला, क्या तूने अपने अपने स्थान को जाओ। अरे भैया
क्या कराया प्रताप भैया बैठे दरबार में नहीं बैठे। महाराज की जय जयकार हो। जय हो। आपकी बहन सुपरेखा आई है। क्या बहन सुपरेखा आई है? क्या बहन सुपरेखा आई है? ये बताओ कि ये रोने की आवाज किसकी आ रही है? आपके बहन सुपरेखा की आवाज आ रही है। कटवाई आई। मेरी बहन सुपरेखा की रोने की आवाज आ रही है। ऐसा क्या हुआ है उसके साथ? बुलाए गए। जाओ जाओ उसको मेरे दरबार में लेकर के आओ। अरे भैया भैया बहन भैया बहन सुपरेखा, क्या हुआ? ये लहू से लथपथ बोल, तुझे हुआ क्या है? भैया सुनिए, सुपरेखा भैया बता, जल्दी बता। भैया तो राम लखन इस जन्नत पल में आए हैं। हमरा एक सुंदर नारी अब सुकुमारी लाए हैं। बाके हैं वो लड़ाके हैं, अरे गोए तमसीरी उन्हीं की। कहा? हाँ भैया हाँ, वह पंचवटी में रहते हैं। माना जहांगीर उन्हीं की। ऐसा नहीं हो सकता है। आगे की कहानी को मैं अचानक उधर निकली पड़ी, उसी उदास मिलना चाहा। अतने में छोटे कपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। उसने छड़काना चाहा। फिर आगे की कहानी बता तू। तेरा नाम मैंने लिया, सुनकर उसने दी गाली। फिर छोटे उसके तपसी ने नाक कानिए काट डाली। सुपरेखा, हाँ भैया बस बंद कर दे अपनी आवाज को। भैया सुनिए, भैया हमारी बात को सुनिए। और मेरी नाक गई सो गई, तुम अपनी नाक संभालो। तुम इस दुनिया में नाक नहीं तो लपटा नाम धारो। सुपरेखा, हाँ भैया हाँ भैया सुपरेखा, भैया गमनाक नहीं तो मैं उनकी नाक नहीं रखूंगा। चला मैं नखरों की सोच, मैं उनकी नाक जगा दूंगा। और तपसी बच्चों, नारी का नाक उड़ाने होती है नाक नहीं ऊंची। अब नाक पर हाथ उठाने से होती है नाक नहीं ऊंची। लेकिन बहन सुपरेखा भैया और सुन, अरे ये धरा था पाताल लोग मेरे पिनाक में जीते हैं। मेरे भाई से सिंध और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ये समाचार
समाचार और ये दुराचार क्या खरदूसर से नहीं कहा भैया जब उनका वही अखाड़ा था, जब उनका वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? भैया मैंने गई थी और भाई से कहा, फिर खड़ और दूसरा भैया गए साथ में मेरे, वो विजय नहीं पाए भैया, नहीं पाए। रणभूमि में वो मारे गए भैया, मारे गए भैया, मारे गए। क्या खरदूसर का पद हो गया? हाँ भैया। ये क्या हो गया? मौसम परवंता जिन्हें तुम्हारे फिर भगवंता खरदूसर मेरे समान, खरदूसर मेरे समान बलवान, उनका पद होने का मतलब ये हो गया कि नारायण ने उतार ले लिया, नारायण ने उतार ले लिया। जब एक अकेली ताकत ने, जब एक अकेली ताकत ने इन सबका संहार किया, तो मुझको निश्चय मालूम हुआ कि नारायण का अवतार हुआ। लेकिन नारायण ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया, तो मैं अब उनसे पार बढ़ाऊंगा, उनसे मैं पार बढ़ाऊंगा। अपनी युक्ति के कारण मैं सारा ऐसा पार करूंगा उनसे, ऐसा पार करूंगा। याद रखिए, जो होना है वही होगा। भैया जो काटे हैं नाक कान, जो काटे हैं नाक कान, क्या जिंदा रहे जमाने में? लानत है इस सर को। और मैं जा रहा हूँ इस तुम्हारे कटे नाक का बदला उन तमसी से मैं चुका रहा हूँ। अवश्य भैया, अवश्य अवश्य भैया। इधर लंकेश अपनी बहन सुमित्रा को समझा बुझा करके और भेज देता है। सुख समझाए कर बल बोले से बहुमाती गयो दशानन, गयो भवन अति सोच बस नींद पर नहीं रात। पूरी रात दशानन को नींद नहीं पड़ती है, सोच विचार में पड़ जाता है। और इधर लखनलाल जब बल को कन्न बोल पर लेने के लिए जाते हैं, और मान्य श्री बाबू राम राव उर्फ करके, मान्य श्री बाबू राम राव उर्फ करके